ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं? आज बाबा डबल विदेशी बच्चों से रूह रिहान करने आए हैं। हम सब विदेशी हैं लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं। तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान की रूह रिहान की खातिरी करने आए हैं। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं। किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता? बाबा पूछ रहे हैं, मुश्किल अनुभव होता है? क्या मुश्किल अनुभव होता है? अमृत वेला उठने नहीं सकते बाबा बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। और क्या मुश्किल है? परिचय मिल गया और वो भी बड़ी सहजता से मिल गया। कितना ढूंढ रहे थे, मिलना सहज हो गया। मिलना सहज हुआ ना। सब जाकर मधुबन में जाकर मिल के आते थे। तो गाड़ी से जा रहे हैं, कोई विदेश से आ रहा है तो प्लेन से आ रहे हैं। लेकिन परम धाम जाने में आपको कौन चीज़ का लगता है? टिकट लगता है, पैसा लगता है, खर्चा लगता है। घर बैठे आराम से बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है? बाबा पूछ रहे हैं। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। बाबा ने बड़ा सरल रास्ता बताया, क्योंकि मुश्किल तो तब था जब भगवान नहीं मिला था, जब अपने आप अपने मन से किसी को मान बैठे थे कि वो भगवान है, तब मुश्किल था। अब तो क्लियर परिचय है हमारे पास। तो बाप द्वारा जो खजाना मिला, उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या हाल चाल है? बाबा पूछ रहे हैं। विधि तो बाबा बता दिया, लेकिन विधि पूर्वक चल रहे हैं तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सीखी लदे बच्चे बन गए तो चलने की भी अब क्या जरूरत है? जब बाबा के बन गए, आत्मा चलती थोड़ी ना, आत्मा तो उड़ जाती। और ऐसा उड़ती है, दिखाई देती है किसी को? क्या उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती है ना। चलेंगे तो बीच में कोई बाधा आ गई, लेकिन उड़ने में कोई बाधा नहीं। तो सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती है। सबको अथक भाव का वरदान भी मिल चुका है। बाबा रोज मतलब बाबा छोड़ेगा कहीं नहीं। थक गए बोलेंगे तो बाबा बोलेंगे कि हम तो अथक का तुमको वरदान दे ही दिए। अथक यानी कभी नहीं थकोगे। आत्मा कैसे थक सकती है? शरीर द्वारा आत्मा कार्य कर रही है। आत्मा थक सकती है क्या? आत्मा बिल्कुल अलग। बोल रहे हैं, जब 4-5 महीने का गर्भ में बच्चा हो जाता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। इतना अलग है आत्मा और शरीर। तो आत्मा थकती है क्या? हाँ, सोच कर हम अपने आप को जरूर थका लेते। तो बात भी बड़ी सहज है। अनुभव होता है ना, अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना, उसमें मुश्किल क्या है? 2 बातें सिर्फ बाबा सुना रहे हैं। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं। एक रस हो गए हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए हो ना, मतलब ज्ञान अब इतना मिल चुका है कि अब प्राप्ति होने लगा, यानी प्रारब्ध मिलने लगा। यहीं से सतयुग वाली स्थिति आने लगी। तो स्मृति स्वरूप हो ना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। प्रारब्ध हम सतयुग में जाएंगे वो तो याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया कि सतयुग जैसा स्वर्ग जैसा सुख मिला। लेकिन ये वो समय है जहाँ हम प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करते हैं। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव में रहते हैं ना। तो जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो प्रेम स्वरूप हो जाओ, क्योंकि अपने स्वरूप को पहचान गए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा का गुण क्या है? शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख। ये 7 गुण हैं उसमें। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है,
तो 5 तत्व का अपना डिमांड समय पर करता है, आप उसको देते हैं, पूरा करते हैं, है ना। 5 तत्वों से ही उसका सामना होता है, लेकिन आत्मा 5 तत्वों से नहीं बनी है, 7 गुणों से। वो 7 गुण उसको हर स्थिति में चाहिए। जब उसको मिल रहा था तब जीवन परफेक्ट था, है ना। जब वो मिलना बंद हो गया तो जीवन कैसा हो गया। अब वही बात हो गया कि कंकड़ पत्थर अभी खाएंगे तो आपका नहीं पचेगा। तो उसी तरह आत्मा का जो स्वाभाविक चीज़ उसको जो चाहिए वो तो दे नहीं रहे। उसको शांति चाहिए और अशांति की बातें सुना रहे हैं, उसमें रस ले रहे हैं। जितने सारे सीरियल्स देख रहे हैं, क्या वो आत्मा स्वीकार करती है? स्वीकार करती तो हलचल में क्यों आती? केवल साजिश, केवल नफरत, केवल घृणा। जो न्यूज़ देख रहे हैं, हर न्यूज़ में नेगेटिविटी, और एक ही न्यूज़ को कितनी बार दिखाते हैं, इतना बार दिखाते हैं कि आपके मन में छप जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, जा रहा है। पहले ऐसे न्यूज़ आता था क्या? आराम से बहुत स्थिरता से पढ़ करके चले जाते थे, है ना। केवल जानकारी मिल गया कि फलाने फलाने जगह में क्या हुआ है, लेकिन अब आपके दिल में छाप दिया जाता है एक एक सीन को। उस सीन से आप निकल नहीं पाते। वो चाहिए था क्या आत्मा को? नहीं। तो जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए पड़े हो ना, तो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाबा के गुण वही बच्चों। बाबा गुणों का सागर है और हम उस गुण के स्वरूप हैं। तो जो बाप का कर्तव्य है वो बच्चों का कर्तव्य है। जो बाप की स्टेज वो बच्चों की स्टेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध, है ना। सतयुग में तो प्रारब्ध पाएंगे, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है। परम आनंद यहीं पर है, क्योंकि यहाँ हम दुख को भोग कर आए हैं और उसके बाद सुख पा रहे हैं। तो ये अनुभव जो हो रहा है इसमें ज़्यादा आनंद है, क्योंकि पिछला जीवन, ऐसा तो नहीं कि पिछले संस्कारों को भूल जाना है, लेकिन पीछे जो दुख भोग कर आए थे और उससे तुलना करके देखते हैं जीवन कितना अलग हो गया है। जीवन खुशियों से भर गया, निर्भय हो गया। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, बाबा कहते हैं अभी प्रारब्ध प्राप्त कर लिया या अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ किसके लिए? कि अभी भी छोटी छोटी बातों में दिक्कत आ जा रहा है, फंस जा रहे हैं। कभी कभी बड़ा आनंद आ रहा है। बाबा नहीं बोलता है कि कभी कभी उड़ने लगते हो और कभी कभी नीचे। तो प्राप्ति स्वरूप हो, पूछ रहे बाबा। प्राप्ति स्वरूप वो चेहरे पर दिखेगा, संतुष्टता चेहरे पर दिखेगा। जो प्राप्ति स्वरूप है, जिसको सब कुछ भरपूर है, उसके चेहरे में दिखेगा कि उसे कोई भय नहीं। तो प्राप्त करना है, होता नहीं है, कैसे होगा? यह भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर, कल आकाश में। ऐसे आते जाते तो नहीं हो ना कि कभी पूरा नीचे चले गए और कभी पूरा उड़ने लगे, कभी पूरा ऊपर कभी पूरा नीचे। आज क्वेश्चन में तो कल फुल स्टॉप में, बार बार क्वेश्चन उठ रहा है। तो ऐसे तो नहीं करते हो। जैसे कि कभी कोई बात आता है तो उसमें परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आता है तो उसमें फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई कोई परिस्थिति में ऐसा तो नहीं कि अटक जाते हो। क्वेश्चन उठा देने का मतलब क्या है? अटक जाए। अब क्वेश्चन का हल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप वहीं पर रुके हुए। तो ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला, एक रस बाबा हमेशा करता है। यानी एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ रहा था, वो शुरू से फर्स्ट डिवीजन ही आ रहा है ना। अभी एक बच्ची है अपने ही रिलेशन में, हमेशा टॉप करती थी स्कूल में, है ना, हमेशा टॉप करती थी। अभी मैट्रिक में भी उसका पूरा था कि टॉप ही करेंगे, लेकिन टॉप की 0.6% नंबर कम हो गया। एक और टॉप कर गया उससे ज़्यादा। 1 से लेकर 9 तक वो टॉप ही की थी। 1 से क्यों, LKG UKG सब में टॉप ही की थी। 0.6% कम हो गया। वो बच्ची कहीं फ़ोन नहीं की, किसी को बताई भी नहीं। अब पूरा फुल मार्क्स कितना आया? 96.4%, वो भी DAV में। लेकिन तब भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको बताने में हम कैसे किसी को बताएंगे? कोई आनंद उसके चेहरे में नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा टॉप की थी। और अब उसको लग रहा है कि हम किसी को क्या बताएंगे। हम तो लक्ष्य 99 का रखे थे और हमसे कोई 0.6% आगे बढ़ गया, है ना। उसमें लोग भी कह रहे हैं कि इतना छोटा सा परसेंटेज में कोई मायने भी नहीं रखता है, लेकिन उसके वजह से एक
किसी को फ़ोन नहीं की। तो वैसी स्थिति हमारी है संपन्न मूड में रहने वाला कि हम हमेशा एक रस फर्स्ट आएंगे, हर परिस्थिति में फर्स्ट आएंगे, हर परिस्थिति को अचल अडोल होकर पास करेंगे। तो मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कहते हैं ना मेरा मूड ठीक नहीं है। बाबा के बच्चों को ये बात शोभा नहीं देता है, मेरा मूड ठीक नहीं है, ये कलयुगी संस्कार है। अब भगवान मेरे पास है, मेरा मूड सदा अच्छा है। तो कभी आश्चर्य का मूड का ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, इतने वरिष्ठ होकर ऐसा कर देते, ये भी नहीं, किसी बात में नहीं। बाबा क्यों बोला, साक्षी बनकर सबके रोल को देखो, तुम अपना रोल को अच्छे से निभाओ, बाकी दूसरों के रोल से सीखना है। तो कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज रहेंगे, कभी टेंशन कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते हो। कभी पूरा टेंशन कि अपनी स्थिति को पावरफुल रखना है, कभी टेंशन में आ गए, स्थिति नीचे गिर गई। तो ये ऊपर नीचे उतरना चढ़ना ये क्या करता है, मान लीजिए सीढ़ी आप चढ़ गए, 4 सीढ़ी चढ़ गए और तुरंत फिर उतरे और फिर चढ़े, 5 सीढ़ी चढ़े और फिर नीचे उतर गए, लास्ट अथी में चले गए, आप कितना थकावट हो जाएगा आपको, आप मंजिल कब पहुंचेंगे। ये बार बार जो चढ़ना उतरना आपको थका देगा, लास्ट में आप बोलेंगे अब नहीं चढ़ने सकेंगे। ऐसे ही बच्चे करते हैं, बार बार जब ये ऊपर चढ़ना उतरना करते हैं, लास्ट में बोलते हैं नहीं सकेंगे, इसलिए बहुत बच्चे फिर लास्ट में छोड़ देते हैं। तो मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना है। बाबा कहते हैं यहाँ आए हो तो प्राप्ति स्वरूप होकर जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे, जो बाप वो बच्चा, वैसी स्थिति हो। बाप की मूड ऑफ होती है क्या, बाबा का मूड ऑफ होता है। बाबा के इतने ढेर सारे बच्चे, कोई बहुत अच्छे से चलता है और फिर विकारों में गिर जाता है, बाबा मूड ऑफ करता है क्या। बाबा शिक्षक के रूप में जानकारी देता है, उसको समझानी देता है, सावधानी देता है, लेकिन वो मूड ऑफ करता है क्या। एक भी मुरली में बाबा का मूड ऑफ दिखा है, मूड ऑफ दिखा है क्या कि बाबा आज मुरली पढ़ा ना, बाबा का पूरा लगता है मूड ऑफ था, एकदम पूरा मुरली खतरनाक था, ऐसा कभी लगा नहीं। अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई, वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोचकर छोटी बात को बड़ी कर देते हैं, बहुत सोचते है ना। बात उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बात को छिलते हैं, छिल के बड़ा कर देते हैं उसको। कहते हैं ना कि रबड़ छोटा सा ही है, लेकिन खींच रहे हैं तो जितना लंबा कर सके आप तो बड़ा कर दिए। सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से फिर मोटी बन जाती है, उसको बड़ा कर देते हैं। सोचने की खातिरी नहीं करो, यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है, क्या करना है, पार करना है ना, पेपर को पास करके पार करना है। तो पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या। मान लीजिए आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा क्वेश्चन करेगा कि क्यों पेपर आया, एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन क्यों आ गया, ये करता है क्या। तुमको पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्वेश्चन आएंगे, उसको पास करोगे तो तुमको अगले क्लास में जाने को मिलेगा, और नहीं पास किए तो फिर उसी क्लास में रहने मिलेगा। ये पढ़ाई है। यहाँ भी जब हम परिस्थितियाँ पेपर के रूप में आती हैं, उसको पास करते हैं तो बाबा एक स्टेज ऊंचा उठाता है, फिर उसको पार करते हैं तो एक ऊंचा स्टेज। इसीलिए बाबा क्या बोला, तूफान तोहफा ऐसे ही नहीं है। तूफान यानी परिस्थितियाँ यानी एग्जाम आया है, पास करेंगे तो पास करने के बाद एक स्टेज ऊंचा उठेंगे, इसलिए वो तोहफा बन गया। लेकिन अगर हम फेल कर गए तो वो तोहफा स्वीकार ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, और न समझ पाए, न क्वेश्चन हल कर पाए, और न पास हुए, तो तूफान तोहफा बना नहीं। तूफान आपका क्या करता है, बर्बादी का कारण फिर बन जाता है, क्योंकि तूफान आएगा तो बहुत चीज़ों को तो तहस नहस करेगा ना। लेकिन हम उसको समझ कर पास करें तो कुछ भी गड़बड़ नहीं, बल्कि वो तोहफा बन जाएगा। तो वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो, कौन सा व्यर्थ है और कौन अच्छा है, और सेकंड में समाप्त करो। अगर व्यर्थ है तो आधा कल्प के लिए व्यर्थ पेपर बॉक्स में उसको डाल दो, समाप्त कर दो, उसको खत्म कर दो।
वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है, जज बनो, वकील नहीं बनो, है ना। हम दूसरे के लिए तुरंत जज बन जाते हैं और अपना बात आता है ना तो वकालत करने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता। दूसरा का बात आता है, नहीं वो बहुत खराब किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो तो गलत किया। अभी भी ब्राह्मण आत्मा है, सीधा क्या कर देते हैं, गलत किया, जज कर दिए तुरंत। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट। यह बाप का गुण है व नहीं, देखना है, नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण ये नहीं है तो उस अनुसार हमें नहीं चलना है। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में डाल दो। अगर बाप का गुण है, अब ये चेकिंग अपना है जो हम कर रहे हैं। क्या बाबा यहाँ रहता तो ऐसा करता? हम कर रहे हैं ऐसा। अगर भगवान सामने रहते तो भगवान ऐसा करते? ब्रह्मा बाबा को सामने रखकर ब्रह्मा बाबा ऐसा करता? नहीं करता, क्योंकि आत्मा गवाही देता है कि नहीं, यहाँ अगर बाबा रहता तो ऐसा नहीं करता, तो हमें भी नहीं करना। बाप दादा को सैंपल तो सामने है ना, कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, कैसे वो करके गए। तो कोई नया मार्ग तो नहीं बनाना है, फुट स्टेप पर चलना है। वो चले थे और वो मार्ग में उनका पैर का निशान बनता गया, बस उस पैर के निशान में चलते जाना। मुश्किल है क्या? तो कोई नया मार्ग बनाते। अब ब्रह्मा बाबा जब आया था तब कोई नहीं था। ब्रह्मा बाबा तो एक नया रास्ता बनाया। उस समय वो डरा क्या? उस समय अच्छा लड्डू होकर चला, उससे आगे तो कोई नहीं चला। उसके अंदर क्वेश्चन दुविधा कभी नहीं आया। बेगरी पाठ आया, खाने पीने को दिक्कत हुआ, लेकिन कभी वो घबराया क्या? बाबा का कार्य है, बाबा समझे। खाने पीने का दिक्कत था, उतने बच्चे थे, कितने बच्चे छोड़कर 300 बच्चे चले गए, सिर्फ 80 बच्चे रह गए, लेकिन फिर भी बाबा में कोई संकल्प नहीं उठा। एक भी दिन बाबा भूखा रखा? नहीं रखा। परिस्थितियां आई, लगा कि आज भूखे रह जाएंगे, लेकिन भूखे रखा क्या? लेकिन क्योंकि उनके अंदर कोई संकल्प नहीं उठा, तो वो उस समय करके गए जब उनके आगे कोई करके नहीं गया था। अब तो बाबा करके गया है, दिखा कर गया है, हम सबको राह दिखा कर गया। दमा का पेशेंट को छाछ पिला करके ठीक कर दी। क्या था? आश्चर्य लगता है कि एक बहन, उस समय मतलब खाने पीने को पूरा भरपूर खाना नहीं मिलता था, तो एक रोटी खाकर ही बच्चे रह रहे थे। यज्ञ में इतना तपस्या सबने किया। अब एक बहन को लगा कि अब रात में ही दम तोड़ देगी। बोले बहुत दिन से इसको ढंग से खाना नहीं मिला है, उसका बहुत कमजोरी है। पहला बार ऐसा हुआ होगा, जो सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है कि इंजेक्शन में दूध भर के और दूध उसको दे दिया गया, क्योंकि खाने पीने के स्थिति में नहीं थी, और दूध इंजेक्शन में भर के दे दिया गया और कल अगला दिन तक ठीक हो गई, जबकि रात देखने के लायक नहीं थी कि रात अगला दिन देख भी पाई। तो ये कौन कराया? तो वो करके गया उस समय जब उसके आगे किसी ने नहीं किया था। ब्रह्मा बाबा ने तो सब करके दिखा दिया। अब उस पैर के निशान पर चलना है हमें, है ना। तो कोई नया मार्ग बनाते तो मुश्किल थी, मार्ग तो बना बनाया है, उसमें खाली चलना है। कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है आपको, नए कोई खोज का मार्ग का आविष्कार नहीं करना है, कोई ज्ञान का आविष्कार नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है। बाप जो सुनाता है वो स्वरूप बनना है। सब विदेशी प्रारब्ध पा रहे हो, संगम युगी प्रारब्ध है बाप समान बनना, है ना। यहाँ प्रारब्ध यही, सतयुग त्रेता में तो केवल सुख का जीवन जिएंगे। प्रारब्ध का मतलब वहाँ सुख शांति भरपूर रहेगा, वहाँ जानेंगे ही नहीं कि दुख होता क्या है, वहाँ जानेंगे ही नहीं कि विकार क्या होता है। और संगम युग में प्रारब्ध है बाप समान, यहाँ लगे कि हम बाप समान स्थिति मेरी बन गई। तो भविष्य प्रारब्ध है देवता पर, तो बाप समान बनकर बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। जब कुछ समय तक वो स्टेज अनुभव करेंगे तब वहां पर देवी देवता का पद पाएंगे। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा, उसको राजा कहेंगे क्या? अभी अभी बैठा और अभी अभी उतर गया। तो हमारी स्थिति बाबा यही बता रहा है कि जो बार बार डूबते उतरते हैं, बार बार कभी उड़ते हैं कभी गिर जाते हैं, कभी धरनी पर तो कभी आकाश पर, वो स्थिति राजा की अच्छी लगेगी क्या?
राजा यानी हर वक्त अपनी तख्त पर बैठा हुआ। तो यहाँ पर जब हम बैठते हैं तब नहीं गिरते, जब हम ये तख्त छोड़ देते हैं, शरीर रूप में आते हैं, धरनी पर गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज, अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नसीन बनना। सदा संपन्न, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर स्थिति में पावरफुल। जानकी दादी सामने से कोई पूरा बोल कर गए, है ना, एक बहन आकर बहुत ज़्यादा सुना कर गई, सामने गीता दीदी खड़ी थी, लगा कि कुछ तो बोलना चाहिए, गोपी दीदी, दादी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो बहन अपना सारा भड़ास निकाली, चली गई, दादी कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। उसके बाद बाथरूम गई, हाथ मुंह धो के आई, गोपी दीदी बोली कि दादी आपने कुछ कहा क्यों नहीं, उस बहन ने इतना सुनाया। तो बोली बच्ची मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैं तो जब भी व्यर्थ बात आता है तो मैं उस समय परमधाम में होती, बाबा के संग होती। उसको संपन्नता कहें, यानी हर स्थिति में आकाश में ही है। बात कोई बोल कर गई, तुरंत डिस्टर्ब हो गए, धरनी पर उतर गए, ऐसा बोल दिया, स्टेज कहाँ हो गया, अभी ऊंचा उड़ रहे थे, अभी नीचे आ गए। तो यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय के लिए पानी है, तो बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। ये संस्कार भरने का टाइम है। इस वक्त उतर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे, तो स्थिति राजा की नहीं बनेगी। राजा जो किस बहुत काल के लिए तख्त पर बैठता है, लंबे टाइम के लिए तख्त पर बैठता है, तो वो स्थिति हम अभी भर रहे हैं। तो यहाँ संस्कार अगर बार बार चढ़ने उतरने का रहेगा तो प्रजा में आएंगे, दास दासी के रूप में आएंगे, क्योंकि बार बार माया के दास हो जा रहे हैं, परिस्थितियों के दास हो जा रहे हैं। लॉन्ग टाइम के लिए बातें आएंगी, कोई भी बात आएगा और उस बात में आप फंसेंगे नहीं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपका शक्ति तैयार हुआ, यानी ये भविष्य तैयार हो गया, भविष्य राज्य पर लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। यहाँ जैसी स्थिति वहाँ वो स्थिति प्राप्त होगी। यहाँ बाप समान स्थिति, यानी यहाँ अपने आप में तख्त पर बैठना है आत्मिक स्वरूप में, और वहाँ विश्व राज्य तख्त पे बैठना है। अंतर बस इतना है। ओम शांति।